ए थिंकर ऑफ एंटी colonial स्ट्रगल एंड रिवोल्यूशनरी एक्शन। इसमें से कौन से ऐसे थिंकर है जो एंटी colonialism है? हैना एरेंट। ओके, बोलो लक्ष्मी। आना हरन बोली। चलो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ, आ जाओ। देखो, फ्रैनन जो है वो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। तो जितने भी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है ना, उनको एंटी कॉलोनियल थिंकर बोलेंगे। क्यों? ये स्टडी करते हैं इस बात के लिए कि कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वो खराबी को देखते हैं कि जब कॉलोनियलिज्म आया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, ये लोग क्या चीज का देखते हैं कि जब ये लोग आए, ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म किया गया, ठीक है, और उसके बाद वो लोग चले चले गए, तो लोगों पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो इसके वजह से ही इन लोगों को एंटी मतलब फैनन को एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बोलते हैं। क्योंकि तुम देखी होगी कि जब ये मैं इनके बारे में बताऊंगी तो ये स्ट्रगल में भी साथ दिए हैं। जैसे कि तुम्हारा साउथ अफ्रीका गए थे, या वहां पर इन्होंने, या फिर वो क्या नाम है, एक जो वार हुआ था, देखो मेरे माइंड से निकल रहा, इतना आजकल मेरे माइंड से हर बात निकल जा रहा ना, एकदम स्लिप हो जा रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है बोले वार, तुम लोग को सुषमा तुमको याद है कौन सा वार में ये पार्टिसिपेट किए थे? हाँ, अल्जीरिया, सॉरी याद आ गया, अल्जीरिया वार में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, तो ये एंटी कॉलोनियल है। और आना हरन नहीं, आना हरन का मैं स्टोरी बता रही हूँ। देखो, आना हरन जर्मनी में रहती है। ठीक है, जर्मनी में रहती है, तो हिटलर, वो एक जूइस थी। अरे तुम लोगों का मैं आंसर ही देखा हूँ। हाँ, वो जूइस थी, तो वो एक जूइस थी, तो वो अपना मतलब अच्छे से वहां पे रह रही थी। ठीक है, लेकिन हिटलर क्या कर रहा था, जितने भी जूइस है उसके साथ बहुत ही ब्रुटल बिहेव कर रहा था। तो आना हरन इसलिए स्टडी करती है कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, वो टोटलिटेरियन रिजिम के ऊपर स्टडी करती है कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया। हिटलर की तो गलती है, उन्होंने बोला आना हरन हिटलर की तो गलती है, लेकिन साथ में तुम्हारा जूइस की भी गलती है। उन्होंने बताया जूइस की भी गलती है, क्योंकि जूइस जितने भी थे ना, उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस ही नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। अगर जूइस जो है जर्मनी में बड़े बड़े पोस्ट पे होते, तो हिटलर कभी भी जूइस के अगेंस्ट इतना बड़ा बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता। लेता तो वहां पे आवाज राइज करने वाला कोई होता, लेकिन जूइस ने कभी ऐसा किया ही नहीं। जूइस ने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया था, वो था इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इन सब चीजों पे फोकस किया था। तो वो टोटलिटेरियन रिजिम के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, आना हरन। और फ्रैनन फैनन जो है वो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। समझ लो, अगर एग्जाम में पूछे इसमें से पोस्ट कॉलोनियल थिंकर कौन है, तो फ्रैनन फैनन। और जब वो स्टडी करने क्यों आए थे, कॉलोनियलिज्म का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था लोगों पर। कॉलोनियलिज्म तो चले गए, लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करके चले गए हैं। ठीक है, तो वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे, क्योंकि फ्रैनन फैनन खुद एक ब्लैक थे। तो उन्होंने यही स्टडी किया था कि क्या, जैसे इनका बुक था ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। तो उन्होंने बोला जब कॉलोनियलिज्म चला गया तो लोगों को क्या करके गया, ब्लैक, काला स्किन पे व्हाइट मास्क करके चला गया। जैसे तुम, ये एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा, तुम लोग माइकल जैक्सन को जानती हो, सारे लोग ही जानते होंगे माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन का तुम पहला वाला फोटो देखना, मतलब स्टार्टिंग में जब वो जैसे रियल में थे वो ब्लैक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सर्जरी किया, इतना सर्जरी किया कि वो ब्लैक से व्हाइट बन गए। तो वही मतलब, एक तो वो नहीं, एक तो वो भी बोल रहे वो, और एक वो भी बोले कि इंसान तो ब्लैक है लेकिन सारा अपना कल्चर को भूलकर सारा व्हाइट का कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो इन्होंने ब्लैक स्किन पे व्हाइट मास्क चढ़ा चढ़ा लिया है। ठीक है, तो इस तरह फ्रैनन फैनन जो है वो एंटी कॉलोनियलिज्म थिंकर है या पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। ठीक है ना, जबकि तुम्हारा, मैं एक एक नाम बता देती हूँ। कार्ल मार्क्स जो है ये मार्क्सिज्म के थिंकर है। ठीक है, ग्रामसी जो है तुम्हारा, ये भी मार्क्सिज्म है, या न्यू मार्क्सिज्म जो भी बोलो। आना हरन जो है ये टोटलिटेरियन रिजिम की स्टडी करती है कि आखिर टोटलिटेरियन रिजिम आया तो कैसे आया, उसका रूट क्या था, किस वजह से आया है। और ये जो थे पोस्ट कॉलोनियल थिंकर थे।
ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा ये वाला हो ही गया। मैं ना बहुत एहतियात से क्वेश्चन बनाए थे ऊपर नीचे करके, लेकिन देखो एक दो को तो ही गया है फिर भी। कोई बात नहीं, इसमें तो दिख ही रहा। रुक जाओ, मैं इसको डिलीट करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना। अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या बोला कि इसमें से एंटी कॉलोनियल थिंकर कौन है, तो मेरा आंसर हो जाएगा तुम्हारा फ्रैनन फैनन। पोस्ट कॉलोनियल मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म। अच्छा सेट में भी एक ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर से कौन, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर इसमें से कौन है, तो आंसर हुआ था आना है ऑप्शन 1। ये वाला। हाँ बताओ, और बताओ कौन बताएगा, ऑप्शन 1। बताओ लक्ष्मी। ऑप्शन 1। इसमें से सारा ही हुआ है, खाली एक नहीं हुआ, ठीक है। चलो बताओ, चाइना ने इन्वेंशन किया था इंडिया पे कब, डेट बताओ अगर याद है तो। याद है तो 1956। 1962 ना। हाँ, अच्छा 1962। कितना बोली तुम, 1965 बोली कि 66 बोली, क्या बोली सुषमा? 52 बोल दिए थे। नहीं 52 नहीं, 54 में तो तुम्हारा ये हुआ था, पंचशील हुआ था, उस टाइम तो फ्रेंडशिप चल रहा था, ठीक है। चाइना और इंडिया में जो वार हुआ था 1962, याद करो। इन्वेंशन, चाइना इन्वेंशन ऑफ इंडिया 1962, वहान स्पिरिट बताओ, याद करवाई थी, वहान स्पिरिट 2018, याद करो, अभी हम पूछेंगे। गलवान वैली का डेट बताओ, ये तो बहुत इजी होगा। 2020 2016। नहीं 2020, यानी मुझे अभी तुमको याद करवाना। गलवान वैली में क्या इंसिडेंट हुआ था, जब लड़ाई हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, गलवान वैली में वहाँ के आर्मी को मारकर, वहाँ के जो बॉर्डर पे जो मिलिट्री थे वहाँ मारकर उनके सर को अलग कर दिए थे, और वो सर दिए भी नहीं, ठीक है। ये चाइना लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। चेन्नई कनेक्टेड कब हुआ था, 2020 में। और नतुला बता जाओ, नतुला तो मैं करवाई थी ना, 1967। नतुला फिर चावला ऐसे करके मैं याद करवाई थी। चलो याद करो पहले, चाइना इन्वेंशन, इंडिया ने चाइना पे कब हमला किया था, इंडिया चाइना में क्या बताई थी वाला, कैसे याद करना है कि 1962 में वार किया था इंडिया और चाइना, और चाइना ने पहले इंडिया पे इन्वेंशन किया था, ठीक है। और एक ही बार तो हुआ है वार, बाकी तो ऐसे क्लश हुआ है। और 1964 में चाइना ने क्या किया था, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये हो गया। चलो याद करो, वुहान स्प्लिट कब हुआ था, 2018 में। और जब वुहान स्प्लिट हुआ तो उसके बाद तुम्हारा चेन्नई कनेक्टेड हुआ, और चेन्नई कनेक्टेड के बाद वहाँ गलवान वैली हुआ, ठीक है। चलो यार देखो पहले, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा तुम्हारा, हम्म, सबसे पहले क्या आएगा बताओ मुझे। पहले आएगा चेन्नई इन्वेंशन। हम्म, पहले आ जाएगा तुम्हारा चेन्नई इन्वेंशन, ठीक है। तो सॉरी, चाइनीज चाइनीज हम गलत बोले। हाँ हम भी वही बोल रहे हैं, चाइना और चेन्नई। अच्छा बस, तो ये कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ई, नतुला। तो नतुला यहाँ पर भी अच्छा तीनों में नतुला हुआ, क्या बात है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा वहान स्प्लिट, कहाँ गया, बी। तो बस आंसर बन गया बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। कहानी ऐसे है, 2018 में नरेंद्र मोदी गए थे वहान स्प्लिट में, 2020 में सी जिनपिंग इंडिया आए थे चेन्नई में। एक मिनट चार लगा दी, ठीक है। कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, मैं कहानी एक बार फिर से बता दी, देखो 1962 में हमला तो हो गया, ये अलग चीज है। अब देखो ये तीन चीज एकदम आपस में कनेक्टेड है। 2018 में नरेंद्र मोदी जाते हैं चाइना वहान स्प्लिट में, 2020 में सी जिनपिंग आते हैं चेन्नई में, चेन्नई कनेक्टेड जिसको कहला गया बोला गया। 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, गलवान वैली इंसिडेंट में इंडियन आर्मी को उन्होंने क्या किया था, मार दिया था, और उनके सर को भी ले गए थे, बहुत मतलब ब्रुटेल किए थे, बहुत ही ब्रुटेल। और नथुला जो था ये 1967 का था।
ठीक है, अब याद करो तो तुम लोग भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मैं ये तो करवाई हूँ ना, तो तुम लोग रिवीजन नहीं कर रही हो, इसका मतलब रिवीजन करो तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना इजी चीज, इतना इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है। गलत होने वाला क्वेश्चन कौन होता है? जो बाहर से क्वेश्चन आ गया। जो मैं करवाई हूँ उसको तो तुम लोगों को हर हाल में याद करना है। ठीक है, अब तो याद होगा ना, अब तो फ्यूचर में याद होना चाहिए। ओके, देखो मैं तो इतना रात में की ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी देखो हो ही गया है। चलो लो, 68 नंबर क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ। मैं क्वेश्चन नीचे कर दी हूँ और उसके बाद पीडीएफ बनाई थी, लेकिन फिर भी एक हो ही गया है ऊपर नीचे। Which of the following statement are associated with the theory of the international realism? अच्छा रियलिज्म का क्वेश्चन है, देखो। ओह, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर कितना है? ओके, 68 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से क्या बोल रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल रियलिज्म। अच्छा आरसी क्यों आवाज नहीं आ रहा? आरसी अच्छा ठीक है, ऑप्शन 4 बोली ना, मैं देख रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी का आंसर गलत हुआ, बाकी आरसी का सुषमा का सही हुआ। ए बी सी, मैं बता रही हूँ क्यों। ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पढ़ेगा। एनार्की इज ए व्हाट स्टेट ऑफ मेक इट, जल्दी बता दो ये किसका है? कंस्ट्रक्टिविज्म का है ये। कंस्ट्रक्टिविज्म। और जब तुम ये हटाओगी डी नंबर, तो डी इसमें भी हट गया, डी इसमें भी हट गया। और अच्छे, एक सेकंड, जो डी हटा तो फिर भी आंसर नहीं होगा। पर एक बार पढ़ गया, फिर भी दो बचा ना। ए बी सी, ई देखते ई क्या बोल रहा। लाइक ऑल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल। हाँ, रियलिज्म तो बोलती है कि पावर ऑफ स्ट्रगल, हर कंट्री पावर के लिए लड़ाई करती, कॉन्फ्लिक्ट करती, स्ट्रगल करती है ना। कल भी तुम लोगों को हम पढ़ाए, इंटरनेशनल रियलिज्म क्या बोलती है कि एक स्टेट पावर के लिए हमेशा स्ट्रगल करती है, हमेशा पावर के लिए कोशिश करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बोला कि जितने भी पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। ये तो बिल्कुल याद किया हुआ चीज है, बहुत बड़ा अटवाई है। तुम लोग का आंसर ये सही हुआ लक्ष्मी। ये वाला देखो, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, किसका है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ाई थी, है ना। अलेक्जेंडर बेनेट वाला क्वेश्चन आंसर। ये क्या बोल रहा, ऑर्गेनाइज अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। ये तो आंसर तुम लोग इजी बता दोगे, चलो बताओ। ऑप्शन 2। और बताओ, आरसी तुम बताओ, आंसर देना चाहोगी? अच्छा तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? आरसी आंसर बता दो। सुषमा लक्ष्मी का आंसर आ गया है। वो वाला आंसर मैं देख चुकी पहले। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है आ गया। 2 नंबर तीनों आदमी का। हाँ, मैं ऊपर से देख ले रही है, आंसर आ रहा तो नोटिफिकेशन से। चलो, तुम्हारा सावरकर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये तो हल्का क्वेश्चन है, तो ये सब में मैं तुम लोगों को सही हो रहा, लेकिन बाकी सही करो। ऑप्शन बी। और बोलो, कौन बोलना चाहे? क्वेश्चन नंबर 70। Which is our group of people who came together to contested elections and hold power in the government? सुषमा बोली कि ऑप्शन बी। हाँ, अच्छा अच्छा, नीचे में हम देखे ही नहीं कि नीचे में एबीसी दिया हुआ है, रूल चाहिए। ऑप्शन बी 2 ही होगा। बिल्कुल। और कोई बोलेगा क्या? बोलो आरसी। हाँ, पता नहीं क्यों मेरे, हाँ आरसी तुम्हारा भी आंसर बी आया। हाँ सही है। और सुषमा तुम देखो, मैं बता रही हूँ क्या क्वेश्चन क्या बोला, हम समझ तो लो। बोल ही दिए बी। सॉरी, लक्ष्मी बोल रही हूँ मैं, लक्ष्मी लक्ष्मी। हाँ ठीक है। हाँ, देखो क्या बोलो, क्वेश्चन में समझ लो। कौन सा ग्रुप है लोगों का जो ये डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो आपस में मिलते हैं और इलेक्शन करवाते हैं तो उनके पास पावर आ जाता है गवर्नमेंट का। क्या प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स में है? क्या तुम्हारा बिजनेस है? क्या रिलीजियस ग्रुप पे पावर होती है? नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पर ही तो होती है
पावर। पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं, वो ग्रुप जो आपस में मिलती हैं, जिनका आइडिया कॉमन होगा, गोल कॉमन होगा, है ना, आपस में वो लोग पावर को होल्ड करती है। तो बिल्कुल ये सही। आवाज आ रही है आरसी? देखो क्यों इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है, बता, अच्छा नहीं लगता, मतलब तुमको नहीं लग रहा होगा, मुझे नहीं, तुम्ही को बता रही हूँ। ये करो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आंसर दे दो ग्रुप में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तुम लोग इजीली कर लोगे, मुझे जहाँ तक ऑप्शन 4। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर आया और आरसी का भी आया। हाँ 4, तीनों आदमी का सही है। इंडस वाटर ट्रीटी 1971 की है। पोखरान ट्रीटी कब की है? 19 सॉरी, पोखरान का हुआ था 1998। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। पंचामृत में बताई थी, अभी उस दिन बढ़ाई थी 1920, सॉरी 1920, 2021, ठीक है। पंचमृत 2028 ग्लासगो यूके में हुआ था, है ना, मेरी पढ़ाई थी। चलो अब मैच करते हैं। इंडो सोवियत यूनियन में तुम्हारी कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ओके। पोखरान टू अटल बिहारी वाजपेयी। लोकेश नरसिम्हा रॉय। पंचामृत नरेंद्र मोदी। बहुत सही तुमने बोली। हाँ देखो ये सब मैं की हूँ ना, तो देखो ठीक है, ऊपर नीचे। ऑप्शन 3। चलो, और आरसी तुम बताओ और लक्ष्मी तुम बताओ। मैं आरसी का व्हाट्सअप ही खोल लेती हूँ उधर। हाँ ठीक है, आरसी दी है सी, ओके। ऑप्शन 3। ठीक है सी, हाँ बिल्कुल सही। क्या बोल रहा? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजिग्नेशन किसको देगा? रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा, है ना? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तुम लोग को उस दिन आया था क्लास में, मैं करवाई थी। ये क्वेश्चन करो। इसमें एक ऑप्शन नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा? ऑप्शन अच्छा आरसी का सी आ गया, मैं देख रही हूँ, मैं छोटा कर दूंगी। हालांकि मैं ना रात में बैठ के, अच्छा और बड़ा कर दी, रात में बैठ के सब ऊपर नीचे की हूँ, लेकिन देखो नहीं हुआ। लो आ गया ऑप्शन। ऑप्शन 3। हाँ आरसी का भी आया सी, ठीक है, आरसी का भी सी आया 73 का, मैं देखती हूँ, ठीक है। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो उस दिन भी मैं कराई थी, तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा सी और डी, और फिर नहीं सॉरी डी नहीं, सॉरी सॉरी, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, लास्ट में डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये वाला क्वेश्चंस करो। 74, क्या बोला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना। क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा आरसी तुम्हारा आंसर आ गया, मैं देख ली हूँ। मैं बताऊं, ये सुषमा और लक्ष्मी तुम लोग को पता हाँ नहीं है, हाँ, है ना? बताइए। बताती क्या हूँ, चलो ना, इसका एक्सप्लेनेशन है, चलो ना बात, तुम लोग देखोगी तो याद रहेगा ना ऐसे। आ जाओ। जस्टिस एज ए फेयर 1958 में लिखी गई थी, मतलब ये बुक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की है। द लॉ ऑफ पीपल 1999 की है, ठीक ना। अगर देखो जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है, ये तो सारी बुक किसके? जॉन रॉल्स की बुक, ठीक ना, सारे बुक जॉन रॉल्स की है। जस्टिस एज ए फेयरनेस 1958 की याद करो। थ्योरी ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल भी आया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल तुम लोग इसको भूलना मत। 1971 की है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का भी डेट ऐसे इंडिविजुअल आया हुआ है 1993। द लॉ ऑफ पीपल 1999, चारों बुक याद करना है। जस्टिस एज ए फेयरनेस, बाकी आरसी तुम्हारा सही था। जस्टिस एज ए फेयरनेस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म, हाँ, द लॉ ऑफ पीपल, ठीक ना। ये चार बुक जो है ये जॉन रॉल्स का है। पहले इसमें जस्टिस एज ए फेयरनेस आया। अच्छा जस्टिस एज फेयरनेस को फिर उसके बाद फिर से रिवाइव किया गया था, न्यू वाला अलग है, फिर उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि रिवाइव, ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन, ये करो। ट्रू बोल रहा, ट्रू।
और से तुम्हारा आंसर आ गया। और एक बार तुम चेक कर लो तुम अपना। हाँ चेक नहीं, ठीक ठीक है आरसी, तुम्हारा मैंने आंसर ले लिया, ठीक है। सुषमा बताओ। रुक जाइए दीदी, बहुत लक्ष्मी, बड़ा बड़ा अच्छा सेंटेंस है, अच्छा अच्छा, पढ़ कोई रहे। बात नहीं, पढ़ो। लक्ष्मी या सुषमा देखो दीदी अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन 4। चलो, लक्ष्मी का भी आंसर आ गया। और सुषमा देखिए अपना आराम से, कोई बात नहीं है। हाँ, ऑप्शन 4। ई को हटा दो, ठीक है। तो सारा ही सही, चलो देखते कैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करती है स्टेट को कि वो इंटरवेंशन करे अगर मैटर ऑफ रिलीजन्स हो या इन ऑर्डर टू द इनसिक्वेयर इक्वलिटी एमंग द रिलीजियस कम्युनिटीज। फंडामेंटल राइट से मतलब एक तरीके से बोला गया है ना कि अगर किसी का रिलीजियस हम लोग का क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि रिलीजियस अफेयर जो करना है करो, जो भी करना है करो, लेकिन अगर किसी का भंग हो रहा तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशंस रोकती है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने से, है ना। रिलीजन्स के ग्राउंड पे या तुम्हारा रेस के ग्राउंड पे या बर्थ के ग्राउंड पे, इन सब पे ग्राउंड पे नहीं हो सकता। अच्छा, ये वाला बी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये इंडिविजुअल आया हुआ है। तो यहाँ पे खाली रिलीजन्स ग्राउंड लिखा हुआ है ना, बाकी जितना भी लिखा हुआ प्लेस बर्थ वो सब आया हुआ है। और पूछा गया था कि इसमें कौन सा सही है, बाकी सब अलग अलग लिखा हुआ था। और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, है ना, बर्थ, रेस, इन सब के बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल और कम्युनिटीज फ्रीडम फॉर प्रोफेस प्रैफिक, बिल्कुल जितने भी इंडिविजुअल या कम्युनिटीज है वो फ्रीडम है कोई भी तुम्हारा प्रोफेस प्रैक्टिस या एनी प्रोपेगेट, ये पता नहीं रिलीजन को प्रोपेगेट करना वो कोई तरह का किसी चीज को फॉलो ना करे भी तो कोई बात ना, करे या ना करे उसका मर्जी। वो अपने हर तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोपेगेट कर सकता है ना। वो मतलब प्रोपेगेट का मतलब क्या, स्प्रेड करना अपने जैसे तुम हमें बताई भी थी कि तुम लोग में जैसे होता है कि तुम लोग में होता है जैसे हम लोग में होता है ये जमाइत, कि हर जगह जा जा के लोगों को बता कि ऐसे है इस्लाम, वैसे इस्लाम है। तुम लोग में ऐसा होता है सुषमा, जिसे जा जा के हाँ, बताया होता जाता है, है। होता है ना। हाँ, तो उसी तरह हम लोग में भी हाँ, होता है। तो वही वो क्या हो रहा है, रिलीजियस स्प्रेड हो रहा है। जैसे हम लोग में जमायत जाया जाता है कि जाके सबको बताएंगे कि भाई, जैसे हम लोग में होता है 5 वक्त का नमाज पढ़ना और झूठ नहीं बोलना, तो जाके बोला जाता है सब, मतलब जमायत में लोग जाते हैं तो लोग बताते हैं कि देखिए भाई नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है और फिर झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह से अपना रिलीजियस प्रोपेगेट किया जाता है। उस तरह तुम लोग में भी होता है, तुम बोल रही हो ना, तो जाकर प्रोपेगेट करते हैं जो भी जो भी अच्छाई चीज है वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल होता है भाई, सब धर्म में होता है और ये हम लोग को मिला भी है, ये आर्टिकल में दिया गया भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवोकेट द टाइटल ऑफ द मिलिट्री एकेडमिक डिस्टेंस फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं क्या बोली कि तो वो जो राय बहादुर, नाइट एंगल, वो सब, या सर का टाइटल, वो सब टाइटल को हटा दिया गया है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब टाइटल को तो एडवोकेट करती है, जैसे मिलिट्री टाइटल मिला, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, या फिर एकेडमिक पीएचडी वाला टाइटल, है ना। जो पीएचडी करता है ऑटोमेटिकली उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो देखो, ये तो तुम लोगों का हुआ है, आराम से कर लोगी। चलो बताओ, मैं एक बार आरसी का देख लूँ। ठीक है, आरसी आंसर बताओ। 26 का आंसर बताओ। अच्छा, आरसी का आंसर आ गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल रहा। ऑप्शन 3। ठीक है, बताओ लक्ष्मी। हाँ दी, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट मुझे पेन लेने दो। हाँ, WTO 1 जनवरी 90 1985। 1985 ना, ओ 1985 नहीं, सॉरी सही बोली मेरे। 95। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक।
ठीक है, क्या है 1 जनवरी 1995 सॉरी, नेटो है 1949। अच्छा, तुम लोग बोली दोनों आदमी सी, और आरसी का आंसर आया है B2। मैं देखती हूँ किसका सही है, ठीक है। नेटो हो गया 1949, IMF हो गया 1945, रखो रखो, या 1944 में आई थी, या 1945 में फोर्स में आ गई थी, ठीक है ना। G20 तुम्हारा कब का है बताओ? 1999, बिल्कुल 1999। सार्क है 1985, ठीक है, 1985 है ना, 1985। चलो अब मैं देखती हूँ पहले क्या आ रहा, पहले तुम्हारा आ जाएगा ये वाला सी, तो सी पहले आएगा, तुम लोग देख लो, है ना। तो सी पहले आएगा क्योंकि नेटो है ना पहले, ई पहले IMF है ना, तो पहले IMF आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ई आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ए आ जाएगा, और लास्ट में तुम्हारा डी आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? CBEAD। तुम लोग बहुत जल्दी बोली, से तुम लोग का आंसर गलत हो गया। तुम लोग 2 बोली थी, नहीं लेकिन सुषमा सी बोली थी, मुझे याद है। हम सी बोले हाँ सुषमा सी बोले थे, ठीक है। लक्ष्मी का और आरती का सही हुआ, सुषमा तुम्हारा गलत हुआ। सुषमा ये एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सुषमा बताएगी मुझे, मैं तुम लोग से नहीं, तुम लोगों का सही हुआ इसलिए मैं तुम लोग से नहीं पूछूंगी। चलो सुषमा बताओ जल्दी से, नेट का डेट, ये WTO का डेट बताओ जल्दी। 1995, 1 जनवरी 1995, याद करो। 1995, हाँ बिल्कुल, नेटो का डेट बताओ जल्दी से, 1949, जल्दी से। IMF का डेट बताओ। 1944 में आया था, ब्रेडेन कॉन्फ्रेंस था, 45 से ही इन 45 में 1945, इनफोर्स हुआ था, 1945 में। G20 जल्दी से। 1999, सार्क 1985, बिल्कुल, चलो हो गया कंप्लीट ये वाला। चलो 77 क्वेश्चन, ये मैं रात में बैठ के पूरा अच्छे से ऊपर नीचे की थी, पता नहीं PDF बनाई तो मैं ऊपर नीचे चला गया, अब मैं क्या करूँ बताओ, एक में हो गया PDF बनाने से। 27 नंबर क्वेश्चन समझ में तो आ ही रहा। चलो ऑप्शन 2, बोलो आरसी, अब बोलो लक्ष्मी, ठीक है। आरसी का भी आंसर आ गया, लक्ष्मी बोलो। अच्छा लक्ष्मी को नहीं पता होगा, मैं समझा देती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, 2 सही है। अच्छा तीनों का आंसर सही हुआ, तीनों आदमी ने सेम ही आंसर दिया, ठीक है। और मैं एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हम एक बात देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला था, किस टाइप के गवर्नमेंट के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था। मैं बताई भी थी तुम लोगों को, मैकियावेली रिपब्लिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, तो डी तो सही हो गया, डी सही हो गया, डी सही। अच्छा एक ही ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हारा क्रिटिक्स करते हैं। तुम लोग क्या आंसर बताए? बी बताए ना तुम लोग दोनों आदमी, बी। सारे लोग क्या बताएं? बी बताएं, है ना। सारे लोग बी बताएं, तो हाँ बिल्कुल। वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिजीम करते हैं, वो रिजीम को क्लासिफाई करते हैं, तब तो बोलते हैं तुम्हारा कि ये वाला सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। तो ए हो गया और डी हो गया, और ई क्या, हाँ पावर के लिए तो पागल है, पता। क्रिटिक्स नहीं कहते लिबर्टी को, क्रिटिसाइज नहीं करते लिबर्टी को, या किसी तरह का फिलोसफिकल आइडिया, ये सब तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ कि वो किसी तरह के फिलोसफिकल आइडिया, मतलब क्या क्या ये एरिस्टोटल प्लेटो इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। मैकियावेली एरिस्टोटल प्लेटो क्या इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं? तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। एक मिनट को, तो क्वेश्चन क्या बोला, हाँ ठीक है ठीक। वो क्रिटिसाइज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आंसर हो गया ACD, ACD नहीं AD, सॉरी। हाँ बी नंबर सही है तुम लोगों का, ADE आंसर है तुम्हारा, ADE बिल्कुल। वो अपने बुक प्रिंस में बोलते हैं पावर के पीछे कि एक प्रिंस को कैसे पावर को एक्वायर करना है, यहीं पर वो पावर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर उनके एक और बुक है, मैं बता देती हूँ, जिसका नाम है द लिवी डिस्कोर्स,
द डिस्कोर्स लीवी, मैं बता देती हूँ दोनों का, मैं कीवर्ड बता देती हूँ। द डिस्कोर्सेस लीवी, ऑन लीवी होगा, ठीक है ना। इस बुक में ये रिपब्लिक के बारे में बताते हैं, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया। प्रिंस में पावर एक्वायर के बारे में, और आइडिया ऑफ रिपब्लिक किसमें बात करते हैं, तुम्हारा प्रिंस में बात करते हैं कि कैसे एक प्रिंस को पावर को एक्वायर करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जो पॉलिटिकल रिजीम को भी क्लासिफाई करते हैं ना, वो भी ये डिस्कोर्स ऑन लिविंग में ही करते हैं। ये पॉलिटिकल रिजीम को क्लासिफाई करने का मतलब क्या, कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है। ये एरिस्टोटल ने भी यही किया था और मैकियावेली ने भी यही किया, कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा, कौन सा रिजीम अच्छा होगा, कौन सा फॉर्म। तो वही तो इसी में किया, तब तो वो बोले कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है आरसी, तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन A1। ऑप्शन 1, ठीक है। और बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 1। बिल्कुल, ये मैं इसको पतला कर रही हूँ, बार बार हो जा रहा हूँ। हाँ, लाल, बाल और पाल। तो यहाँ पे लाल कौन है भाई, लाल लाजपत राय। बाल कौन है भाई, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक बोल रही हो ना। लाल, बाल, पाल, हाँ। अब पाल कौन है तुम्हारा, बिपिन चंद्र पाल, हो गया। बाकी दादा भाई नरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग किए थे, मॉडर्निस्ट थे। देखो मैं तो रात में की थी, लेकिन ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब अलग की बैठ ऑप्शन के। 3। आरसी का भी आ गया, बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। अभी मैं ये समझाऊंगी तुम लोगों को नीचे चल के, पहले ये वाला आंसर बता दो, उसके बाद में समझाऊंगी, अनाहरण समझाऊंगी, है इसके लिए नीचे लिखा हुआ। ऑप्शन 3। बोलो आरसी, तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ, आरसी का भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। आरसी ए बोली है और सुषमा 3 बोली है, सी बोली है। हमको इस सब पर डेट याद नहीं है। अभी याद करना पड़ेगा, लक्ष्मी बताओ। ऑप्शन 1। ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं याद हो रहा सुषमा डेट, आखिर कोशिश करोगे तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम किए हैं, लेकिन हमको बहुत सारा चीज का याद नहीं है, जैसे राजमन्नार याद नहीं है, पूंची याद नहीं है। राजमन्नार तो बहुत इजी है, राजमन्नार याद, तुम अब मैं याद करा देती हूँ, कोई बात नहीं, एक एक करके समझा देती हूँ, आराम से याद होगी। देखो भाई, क्या हुआ कि पहले हम बलवंत राय महतो बताएंगे। तो बलवंत राय तो 1957 है, ठीक है। हाँ, 7 आरसी का ए आया है और लक्ष्मी का भी ए आया, हाँ। डेट सही बताया, आरसी 1957। इसका डेट बताओ, सरकारिया कमीशन का बताओ, उसके बाद में बता रही हूँ। आरसी अगर सरकारिया का डेट याद है तो बता दो। हाँ, रिपोर्ट सबमिट हुआ था 1987 में, और ऐसे तो ये 1980 में आई थी ना, 83 में आई थी सरकारिया कमीशन, ठीक है। सरकारिया कमीशन को इस्टाब्लिश किया गया था, जो तुम्हारा सेटअप किया गया था, याद करो अच्छे से याद हो जाएगा। सरकारिया कमीशन सेटअप जो किया गया था ना, इसको इस्टाब्लिश जो किया गया था ना, वो डेट था 1983, ठीक है। सही में बोल रही हूँ, 1983 में। क्यों आई थी, देखो मेन तो ये आई थी सेंटर स्टेट का रिलेशन, सेंटर स्टेट के बीच में स्टडी करने के लिए, सेंटर स्टेट के रिलेशन के लिए, सॉरी, सेंटर स्टेट का, सेंटर स्टेट में क्या बोल, सेंटर स्टेट के यार,
यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। रिलेशन के हाँ लिए। हाँ, सेंटर स्टेट के रिलेशन की स्टडी करने के लिए आई थी, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की स्टडी करने के लिए आई थी। एक तो ये, ठीक है। क्या होता है आदमी बोलते बोलते इतना बोल रहा ना कि आदमी ये हो जा रहा। अच्छा, इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था आर.एस. सरकारिया, ठीक है। चेयरमैन का क्या नाम था? आर.एस. सरकारिया। 1983 में इनको स्टैब्लिश किया गया था और 1988 में इसका रिपोर्ट जो है वो तुम्हारा सबमिट किया गया था। आरसी तुम 1987 लिखी हो आरसी, इसका डेट नहीं, 1983 में स्टैब्लिश किया गया था और 1988 में इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया था, ठीक है। इस तरह मतलब हाँ, रिपोर्ट 1987 जैसा ही, ये तो तुम ठीक लिखे, 87 है, ठीक है। 87 में रिपोर्ट सबमिट किया था। और इसका प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तुम लोग को कुछ अंदाजा है? जब ये सरकारिया कमीशन, कुछ डेट देख के बोलो तो याद आ रहा। सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया था राजीव ना, गांधी। बिल्कुल, बहुत वेरी गुड, सही बोली, राजीव गांधी। अब देखो, हाँ, ये तुम बताई जो डेट आरसी, वो तुम्हारा सबमिट वाला डेट था, क्योंकि एग्जाम में रिपोर्ट सबमिट डेट भी पूछा जाता है ना। 1987, 1988 ऐसे करके याद कर सकती हो, रिपोर्ट सबमिट डेट है। लेकिन स्टैब्लिश किया गया 1983 में, क्यों आई थी? सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस की स्टडी करने के लिए। चेयरमैन कौन थे? आर.एस. सरकारिया थे, देख लो, आर.एस. सरकारिया, ठीक है। चेयरमैन कौन है? तो आर.एस. सरकारिया है। रिपोर्ट तुम्हारा 1987 में, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रिपोर्ट तुम्हारा सबमिट कब हुआ था, क्योंकि एग्जाम में रिपोर्ट सबमिट किससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिपोर्ट सबमिट हुआ था 1987 में, तो ये तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट, है ना। पूंजी कमीशन का मुझे बताओ, डेट बताओ आरसी, पूंजी कमीशन का डेट क्या है, कब? हाँ, पूंजी कमीशन का डेट आरसी बहुत अच्छा बताई, सही बताई, 2007 में आई थी और 2010 में इन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया था। और ये भी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन की ही स्टडी करने के लिए आई थी। बोरा कमेटी जो है 1993 में आई थी, लेकिन 1946 में ये पूरा काम इन फोर्स में आ गई थी। 1943 में स्टार्ट किया था, बिगिनिंग किया गया था इसको बनाने के लिए, बोरा कमेटी को 1943 में, लेकिन ये 1946 में पूरा स्टाब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। 1943 भी आरसी तुम सही लिखी हो, 1943 इसका बिगिनिंग डेट है, स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1946 में ये स्टाब्लिश किया गया था, बनाना स्टार्ट किया गया था 1943 से। हाँ बिल्कुल, और राजमन्नार हो जाएगा 1969, याद करो तुम लोग, ठीक है। लक्ष्मी और सुषमा। बलवंत राय 1957, सरकारिया 1983 में आई थी, 1987 में रिपोर्ट सबमिट, दोनों डेट याद करेंगे। पूंजी 2007 में आई थी और 2010 में रिपोर्ट सबमिट। बोरा 1946 में आई थी, 1943 में काम स्टार्ट कर दिया था बोरा ने, और 1946 में स्टैब्लिश कर दिया गया बोरा को, ठीक है। राजमन्नार 1969, तो पहले तुम्हारा हो जाएगा डी, डी से ही आंसर बन गया और तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा आरसी तुम ए दी हो, ए कैसे होगा? देखो, बोरा कमेटी पहले आएगा ना, आंसर ए नहीं होगा, बोरा पहले आएगा, ऑप्शन सी है, आंसर सी है सही इसका, ठीक है, आंसर सी है। तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी डेट बताओ, जैसे अभी आरसी मुझे लिख के बताओ, जैसे तुम लोग बताओ। बलवंत राय मेहता कमेटी का डेट, बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957। सरकारिया कमीशन 1983, 89। 1983 और 87 ना, रिपोर्ट सबमिट। 87। और उसके बाद पूंजी कमीशन 2007, 2010। 2010 में रिपोर्ट सबमिट। उसके बाद क्या था तुम्हारा? बलवंत राय हो गया, अच्छा, ऊपर से बोरा कमेटी। 1946। देखो 43 में काम स्टार्ट हुआ था, 46 में स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और क्या था एक और कमेटी का नाम बताओ तो, क्या था भाई, उनको तो याद है। राजमन्नार, जल्दी से डेट बताओ राजमन्नार का। 1969। हाँ, आरसी तुमको याद था, वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब गलत होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, 1976 तक का क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया ना, अब 77 वाला क्वेश्चन स्टार्ट, ये वाला मुझे बताना है, ये वाला तुम लोग समझ लो, ठीक है।
आना हरंट बोलती है कि एक्शन दो तरह का होता है, एक होता है वीटा एक्टिवा एक्शन, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन दो तरह का होता है। एक होता है वीटा एक्शन, इन्होंने बोला कि इंसान जब एक्टिविटी करता है तो एक्शन दो तरह का होता है, एक होता है वीटा एक्टिवा, ठीक है ना, एक होता है वीटा एक्टिवा यानी एक्टिव लाइफ। तो वीटा एक्टिवा में तीन चीज आएगी, क्या क्या? लेबर, वर्क, एक्शन, ठीक है। लेबर तो सब कोई करता है, वर्क भी देखो लेबर तो तुम्हारा एनिमल भी करते हैं, और वर्क तो सब करता है, उसका ड्यूटी ये सब करता है, लेकिन एक्शन वही करता है जो एकदम स्पेशल पर्सन होता है, जिसके अंदर कोई स्किल हो, वही एक्शन करेगा, इन्होंने बोला। और देखो इन्होंने साफ साफ बोला कि दो तरह का होता है, एक होता है वीटा एक्टिवा, ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ बना रही हूँ। वैसे तो तुम लोग आंसर सही होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ कैसे एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। बोले, इन्होंने बोला कि हाँ, देखो इन्होंने बोला कि एक होता है वीटा एक्टिवा, एक का नाम होता है वीटा एक्टिवा, और एक का नाम होता है वीटा वीटा कंटेम्पलेटिवा, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये जो है ना, ये तीन तरह का होता है वीटा एक्टिवा में। वीटा एक्टिवा में हो जाएगा तुम्हारा वर्क, तुम्हारा लेबर, सॉरी लेबर ऊपर होगा, समझ जाना, लेबर ऊपर होगा, सबसे ऊपर लेबर होगा, लेबर फिर वर्क, और 3 नंबर में एक्शन। बीटा कंटेम्परा में दो चीज आएगा, थिंकिंग, सोचना, या कंटेम्पलेशंस करना, ठीक है। थिंकिंग ही मेन इंपॉर्टेंट है, चलो रखो, हो गया बस, इसी तरह से मैंने बताया। अच्छा देखो यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1946 भी होगा, ठीक है, मैं बता रही हूँ। 43 में बिगिनिंग हुआ था और 46 में स्टैब्लिश किया गया था। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ क्योंकि हमको लगा कुछ कुछ इसका आंसर नहीं था। 81 का क्वेश्चन सॉल्व करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो यहाँ पे पढ़ोगी तो आराम से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आरसी का भी आ ही गया, तुम्हारा भी बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 2, हाँ बिल्कुल ऑप्शन 2 है, बिकॉज मैं बता रही हूँ क्यों। डी को एलिमिनेट करके। डी क्या बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑल्सो कंडक्ट द, बताओ कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो डी हटाओगे तो तुम्हारा आंसर तो बन ही गया, बहुत इजी है। बोल रहा है यहाँ पे कौन सा सही है ना, तो यहाँ पे डी में बोला इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है पंचायत का, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है। पंचायत का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है ना, ठीक है, तो इस वजह से ये वाला गलत है। तो आंसर बन गया तुम्हारा ए और बी सी। एक बार मैं तुम लोग को समझा भी दूंगी, आने नीचे आने दो, ये करो 82। ऑप्शन 1। आरसी 2 आंसर, हाँ ठीक है, सही है सबका। ऑप्शन 1, वेद व्यास किसका है बताओ जल्दी से। वेद व्यास महाभारत, महाभारत का। कोटेलिया सप्तांग, राजा राम मोहन राय इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु ऑफ गांधी जी, है ना। ये बहुत हम लोग याद किए थे ग्रेजुएशन में, गोपाल, ये गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरुजी मतलब है पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। क्या हो, सच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, मेरा गला में प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में होता है, और खास कर देखो ये वाला। अच्छा ये तो तुम लोग कर लोगी ना, ये कर लोगी, 2 3 तो तुम लोग को इसमें से पूरा अच्छे से याद है। ऑप्शन 4।
हाँ, आरसी का भी आंसर आ गया। लक्ष्मी ऑप्शन बोलो। 4। बिल्कुल। मैं तुम लोगों को हमेशा पढ़ाती हूँ कि लेबर पार्टी किसका है, ब्रिटेन का है। रिपब्लिक पार्टी किसका है, अमेरिका का है ना। अवामी पार्टी तुम्हारा बांग्लादेश का है, और इस्लामिक पार्टी अल्जीरिया हो गया। एक ही मुस्लिम कंट्री, उससे भी अंदाजा लगा लेंगे तो हो जाएगा वैसे। नहीं, मुस्लिम कंट्री तो तुम्हारा बांग्लादेश भी है। 84 क्वेश्चन। ऑप्शन 3। आशु बोलो। आशु तुम्हारा नहीं आया। सी कैसे होगा? हाँ, सी बिल्कुल। सी बिल्कुल, सारे लोगों के टोटल रिवलेशन सही है। 85 मैंने रात में अलग अलग की थी, कैसे पीडीएफ बनाई ना, सब एक में हो गया। इतना बैठ के मेहनत की रात में, देखो सब एक में आ गया। कॉस्मोपोलिटियन आर्गू करते हैं कि सिटीजनशिप एक्सटेंड होके क्या बन गया आज। आज सिटीजनशिप क्या है? 85। ऑप्शन 3। बताओ आज सिटीजनशिप क्या है? कॉस्मोपोलिटिशियन क्या आर्ग्यू करते हैं? आरसी का आंसर आ गया, तुम्हारा आ गया। लक्ष्मी तुम बोलो। बिल्कुल, बोलते हैं कि सिटीजनशिप, आज सिटीजनशिप ऐसे ओल्ड बन गया। सिटीजनशिप जो सिटीजन जो है आज जो है ना, अपने सिर्फ कंट्री का ही सिटीजन नहीं है, बल्कि पूरा दुनिया का सिटीजन बन गया है। एक बार देखते हैं ये वाला कि ओरिजिनली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 320 मैंडेट द इलेक्शन कमीशन टू बी लीड सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो हाँ भाई, ओरिजिनली पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन आज 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हाँ ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एडिशनल कमिश्नर को, तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमिश्नर एज भी, हाँ। अच्छा, ये सब तो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो पढ़ाने से ये तो सही भी किया, तुम लोग छोड़ दो। बाकी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डी नंबर क्यों गलत हुआ था। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है पंचायत का। पंचायत का और म्यूनसिपलिटीज का इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा कि इलेक्शन कमीशन करवाती, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया था। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड में इलेक्शन कमीशन एक्ट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट, गलत है ना। ये थोड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया का रोल करेगी। सीईसी हेड होता है ईसीआई का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, मतलब सीईसी में ये क्या करता है? हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये सुपरवाइज करता है इलेक्शंस को। ठीक है, गवर्न नहीं करता है, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। तो हाँ, तुम लोग आंसर सही था, ये वाला ये भी सही था। बाकी आंसर 86 करो। 86 क्वेश्चन करो। रैशनल चॉइस थ्योरी का इम्पैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन स्ट्रांगली फिल्ड द एरिया। रैशनल चॉइस थ्योरी का जो इफेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सा थ्योरी में फील होता है, मतलब कहाँ कहाँ इफेक्ट देखने को मिलता है? अगर मैं शॉर्ट में आंसर बोलूँ तो। ऑप्शन 3। अच्छा ठीक है, तुम 3 बोली, आरसी बी बोली। बी सही है, ठीक है। बता दीजिए। हाँ, बी सही है, मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। कुछ गड़बड़ क्यों लगा कि एक मिनट को, तो बी सही था। मैं एक बार, नहीं ठीक है, ये 86 है ना। मैं इसका इसका लग रहा है ये नहीं लिखी क्या, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दी हूँ क्या, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, बी बी है, ठीक है ना। ए बी डी आर सी का सही है। आ जाओ मैं देखती हूँ। रैशनल चॉइस थ्योरी का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिला? तो बोला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखने को मिला, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में देखने को मिला, और तुम्हारा थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिला। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। इन तीनों में मिला। ये रटने वाली क्वेश्चन है, इसको रट लो, ठीक है। 87 का बताओ। अच्छा, आरसी का आंसर आया डी। अरे भाई बता रही, अरे तुमने बताओ। अच्छा, ये पूरा नहीं हमको आया। इसका नहीं आता है। नहीं नहीं, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, मैं बता रही हूँ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है रबिस्ट
कम्युनिकेशन सिस्टम और इफेक्ट डालता है, सपोर्ट करता है ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया? RCDA-D, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये। आंसर होगा डी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ जो वहाँ जा समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 87 है ना? हाँ 87। नेशनल मैं पढ़ाई थी ना तुम्हारा ये, इसमें ई गवर्नेंस में क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जो ई गवर्नेंस में बड़ा पढ़ाई थी कि इंडिया में जब ई गवर्नेंस आई है तो उसको आने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन किया था? मैं ये ई गवर्नेंस जो है ये तुम्हारा ये है NI की निक, ठीक है ना? ये इन्होंने हेल्प किया था ई गवर्नेंस को आने में, इंडिया में सपोर्ट किया था निक ने, ठीक है? याद कर लो। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एकदम जुड़ी हुई है, ये मैं बहुत बार करवाई हूँ ई गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस वाला टॉपिक पढ़ाई होंगी तो तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, ठीक है? तो ये निक जुड़े हुए हैं, NIC निक। मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से बता दूँ। हाँ जी, निक जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? तो ई गवर्नेंस पूरे इंडिया में ई गवर्नेंस को लाने में, मतलब इनिशिएटिव करने में ये बहुत ही सपोर्ट करती है, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है ई गवर्नेंस। क्योंकि हम लोग इसको एक जगह और भी पढ़े थे निक को, ठीक है? कम्युनिकेशन जब टॉपिक पढ़े रहे थे, कम्युनिकेशन ICT पढ़े थे, वहां पे हम लोग निक पढ़े थे, ठीक है? तो निक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। ई गवर्नेंस क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक चीज तो वहां पे निक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है उनको आगे बढ़ने में, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा। याद रखो निक ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? निक ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, याद रखना। ई गवर्नेंस से कौन जुड़ा हुआ है? एक बार मुझे नाम बताओ तुम लोग। आरती का सही है। हाँ निक, बस याद कर लो। निक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरे इंडिया में हमको ई गवर्नेंस लाना है तो वो लाने में कौन हेल्प करता है? निक हेल्प करता है, ठीक है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है? देखो ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 1। हाँ तीनों का सही है। आरती भी ये बोली, तुम लोग भी दोनों ये बोली। 89 बोलो। 89 नंबर क्वेश्चन अच्छा से देख लो तो बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या सही है? ऑप्शन 4। ठीक है, आरसी का आया आंसर देखने में। ऑप्शन 1। नहीं, ऑप्शन 1 होगा, मैं बता रही हूँ कैसे, ठीक है? इट इज ए फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, बिल्कुल ये लिमिटेड गवर्नमेंट तो सारा ही सही हो गया। 89 में सारा ही सही हो गया, लिमिटेड गवर्नमेंट बोला तो सही। फिर बोल रहा है कि वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। सिर्फ फॉर्मल हेड होता है, फॉर्मल हेड कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में? प्रेसिडेंट ना। तो सी हटा दो, सी हटा तो ये कट गया तुम्हारा। बोले कि वन वेयर हेयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमेशा अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगा। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे बनता है? ये तो गलत हो गया, डी नंबर तुम्हारा। वन वेयर देर इज ऑलवेज लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज, और बोला कि लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज भी होंगे, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। सिर्फ ए और बी। अच्छा बी क्या बोल रहा? वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के बेस पे यहाँ पे गवर्नमेंट बनता है, मतलब ये अच्छा गवर्नमेंट जो होता है पब्लिक अथॉरिटी के बेस पे। जितना भी गवर्नमेंट चाहिए होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। तो बोला है कि वन वेयर जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अथॉरिटी होगी वो पब्लिक के बेस पे होगी, तो बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में जैसे तुम कहीं ऑफिस जाओ तो हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस भी बोलते हैं लेकिन पब्लिक ऑफिस मेन बोला जाता है, प्राइवेट ऑफिस नहीं बोलते, पब्लिक ऑफिस बोलते हैं, है ना? जैसे अभी हम लोग OBC बनाने जाते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफिस जा रहे हैं, पब्लिक हो गया वो। पब्लिक मतलब वो गवर्नमेंट का है, ठीक है? तो ए और बी सही होगा, बाकी तुम्हारा नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा हाँ ए और बी होगा, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल ए और बी होगा सही। ए और बी लक्ष्मी राशि दी थी ना, सही था। ये क्वेश्चन ना मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन वाला आंसर दिया है, देखो इसका आंसर ऑप्शन क्या 1।
बोलो आरसी। हाँ तो ऑप्शन 1। देखो एनडीए इसका आंसर सी दिया है, हालांकि वो गलत दिया, ए बी सी दिया है। हाँ आरसी ए बी सी तुम दिए। एनडीए का आंसर मैं बता रही हूँ, एनडीए इसका आंसर दिया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। मैं बताई थी कि लिबरलिज्म का ही डिफिनेशन है जो रॉबर्ट कोहाना जोसेफ नायब बोलते हैं। उसके बाद बी भी तुम्हारा इंटरनेशनल लिबरलिज्म हो गया, और तुम्हारा सी हो गया रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक रिपब्लिज्म। न्यू लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म को इसके अंदर रखा ही नहीं, जबकि वो गलत है, दम गलत है बिल्कुल। तुम कोई भी बुक में पढ़ोगी ना, मैं पूरा बुक पढ़ी हूँ, पहले लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म आया, और क्लासिकल लिबरलिज्म का डेफिनेशन से ही निकल के तुम्हारा आयर में लिबरलिज्म आया, उसके बाद न्यू लिबरलिज्म आया, बीच में तुम्हारा ये बिल्कुल ऐसे तुमको स्टोरी मिलेगा, किसी भी बुक में पढ़ोगी ना, पहले तुमको बताएगा जॉन रॉल्स के बारे में, आदम स्मिथ के बारे में, और उसके बाद तुमको बताएगा कि ये कैनिसिज्म आई है, कैनिसिज्म के बाद तुम्हारा न्यू लिबरलिज्म आया, ऐसे तो सारा ही टैप होगा। लेकिन इंडिया इसका आंसर ए सी किया, ए बी सी किया, किस बेसिस पे किया मुझे नहीं पता, लेकिन बुक में भी तुम पढ़ोगे तो तुम देख लेना। अच्छा न्यू लिबरलिज्म, मान ली क्लासिकल लिबरलिज्म को आप इससे हटा रहे कि बहुत पहले आई है, स्टार्टिंग है, रूट है आयर से, ठीक है ना, लेकिन आप न्यू लिबरलिज्म को तो नहीं ना हटा सकते। जैसे हम लोग उस दिन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बोला कि इसमें से कौन कौन सा रियलिज्म का टाइप है, तो तुम लोग देखी थी, न्यू रियलिज्म भी सही हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उसी के अंदर आ रहा। तो उसी तरह लिबरलिज्म भी तो न्यू लिबरलिज्म का ही अंदर आ रहा ना, खाली एडवांस वर्जन है उसका, थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है। ये भी तो आयर में ही पढ़ते हैं, तो ये कैसे गलत हुआ नहीं पता, लेकिन ए बी सी इसका आंसर दे रहा, ठीक है। बाकी सुषमा अपने हिसाब से आंसर ठीक बोली, लेकिन एंटी आंसर दे, इसे इसका आंसर कैसे कर दी, देखो मुझसे क्या गलती हुआ, मैं 65, हाँ पीडीएफ मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो गया, 2 बार डबल हो गया, एक ही चीज ना डबल हो गया, एक ही क्वेश्चन मतलब डबल हो गया, मुझे उसको डिलीट करके तुम लोगों को भेजना पड़ेगा, डबल हो गया। 89 क्वेश्चन, 85 वाला कहाँ गया, नीचे होगा, डबल हो गया ना, 85 तक हो ना, 86 क्वेश्चन चाहिए, नहीं हो तो क्या 90 क्वेश्चन कंप्लीट ना, 90 क्वेश्चन कंप्लीट, हाँ 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तुम लोगों का, ठीक है। डबल हो गया, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन बार बार एक ही बार आ गया, हाँ आरसी वही बोली, डबल हो गया, देखो। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं जितना क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, उसी को मैं ये करती हूँ, क्या नाम है, एनालिसिस करती हूँ दूसरे ये भी करके, ठीक है। अब मैं कर दी, तो जहाँ से पहले मैं सब रखती हूँ कि मतलब एक ही बात तुम लोगों को पीडीएफ करके दूंगी, तो वही में मैं कॉपी करके जाके पहले तो मैं बनाई इतना क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन, तो 66 से क्वेश्चन बनाने के बाद उसको बाद में उसको जाकर उसको कॉपी करी, पहले जो पहले से रखा हुआ उसमें, तब मैं पीडीएफ बनाऊंगी, तब तो एक जगह रहेगा, ठीक है। तो वही मैं जो की हूँ ना, तो उसको डबल कर दी, बाकी कोई इशू नहीं है, मैं यही वाला पीडीएफ सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। बस 66 से ना डबल हो गया, देखो ये वाला है ना, डबल हो गया यहाँ तक, ये कहाँ है, या फिर रहने दो, मैं ठीक कर दूंगी ना, तो तुम लोगों का हौच पौच हो जाएगा, ठीक करके मैं भेज दूंगी, ठीक है। आज क्वेश्चन कंप्लीट, 2024 कंप्लीट हो गया, री एग्जाम, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है। अब हम लोग जो करेंगे वो सेकंड